हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे घात वाली भिन्नों को सरल करना। जब घात वाली भिन्न दी गई होंगी तो उनको कैसे हल करेंगे, इसको हमको देखना है। इसमें तो हमने कुछ सवाल ले लिए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है 2/3 इसकी घात है 5 गुणे 2/3 इसकी घात है 2 और फिर भाग देना है 2/3 की घात 7 से। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ आधार बराबर है। इससे पहले हमने सीखा है कि किसी का भी जब आधार बराबर होगा और बीच में गुणे का निशान होगा और इसकी घात अगर 3 है, इसकी घात 4 है, तो जब आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आंसर हमको मिल जाएगा 4 और 3 7, एक ही घात हो जाएगी 7। तो ठीक इसी प्रकार से हमको इसको भी हल करना है। यहाँ पर दिया गया है 2/3 गुणे 2/3 की घात 5 गुणे 2/3 की घात 2। 2/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ये बातें हमको ध्यान रखना होगा कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ गुणे का निशान है, इसलिए आधार, और ये होता तभी है जब आधार बराबर होंगे। तो यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/3 है, आधार बराबर है। और जब आधार बराबर है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2/3 और इनकी जो घातें हैं, आधार आधार 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लिया जाएगा और इसकी घातें जो आपस में है वो जुड़ जाएंगी। तो 5 इसकी घात है, 2 इसकी घात है, तो मिलकर ये हो जाएंगी 5 और 2 7 और भाग इधर हो जाएगा 2/3 और इसकी घात कितनी है 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ 2/3 की घात हमको मिल गई 5 और 2 7, 2/3 की घात मिल गई 5, 2/3 की घात मिल गई 7 और इधर दिया गया है भाग 2/3 की घात 7। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि आधार बराबर है, 2/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ, इसकी घात है 7 और इसकी घात है 7। तो जब घातें बराबर हैं तो यहाँ घातें भी बराबर हैं, यहाँ आधार भी बराबर हैं। तो जब भाग है तो भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर है भाग, इसलिए यहाँ की घातें जो 2/7 और इनकी घातें जो हैं आपस में घट जाएंगी। तो 7 - 7 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 7 से 7 घट गया तो 2/7 की घात हो जाएगी 0। और इससे पहले हमने देखा है कि जब कभी जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का मान 1 होगा अगर उसकी घात 0 है। जैसे हम कुछ भी लिख दें, 12/25 लिख दिया और इसकी घात 0 दी गई है तो इस पूरे का मान हमको 1 मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि किसी की भी घात अगर 0 हुई तो उसका मान हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ इसकी घात 0 आई है, इसलिए इसका मान 1, तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि यहाँ हम देखते हैं सभी में माइनस की घात है। तो जब सभी में माइनस की घात होगी और गुणा भी होगा, भाग भी होगा, तब कैसे हल करेंगे। तो 3 की घात है -1, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 की घात -1 और यहाँ भाग दिया गया है 10 और 10 की घात दी गई है -1, ये है भाग और इधर हो जाएगा गुणे -10 बटे में 3 है और इसकी भी घात दी गई है -1। तो यहाँ पर माइनस जो घात दी गई है इसको प्लस में करने के लिए अभी हमने देखा कि अगर घात जो है माइनस में दी गई है और उसको प्लस में करना होता है तो 1 के बटे में लिखना होता है। घात 1 है इसलिए इसको 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखा ही नहीं जाता है घात में।
तो यहाँ भाग हो गया 10 की घात 1 है, इसलिए इसको भी 1/10 लिखा जाएगा। और गुणे यहाँ दिया गया है माइनस के 1, तो इसकी भी घात, क्योंकि यहाँ भिन्न में है तो इसको हमको दर्जा पलट देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/10। लेकिन यहाँ ये माइनस का है, इसलिए यहाँ हम माइनस लगा लेंगे। वैसे माइनस का तो 10 है, लेकिन इस 10 को इसमें से माइनस ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए -1 से गुणा नीचे, 1 से ऊपर, तो माइनस का गुणा होगा तो प्लस का आंसर 10 आएगा, और ऊपर 1 होगा तो उसका जब गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 माइनस के 3 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो अब यहाँ भाग भी है और गुणा भी है। तो जब भाग भी हो और गुणा भी हो, तो दोनों जब दिए गए हों तब हमको क्या करना होता है, सबसे पहले भाग हल करना होता है। हमने बॉड मास में पढ़ा था कि सबसे पहले यहाँ पर हमको भाग हल करना होगा, उसके बाद गुणा। तो भाग हल करने के लिए हम जानते हैं कि अगर 1/3 यहाँ दिया गया है तो इसके दाईं ओर वाला उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तब वो गुणे में बदल जाता है। तो 10 ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 10/1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 10/1 का मतलब 10 ही रह जाएगा। चलो लिख ही लेते हैं 10/1, और यहाँ गुणे में दिया है माइनस के 3/10। तो 10 और 10 ये कट गया, यहाँ पर -3 एकम माइनस के 3 मिल गया, और यहाँ 3 एकम 3 मिल गया। यहाँ पर 3 3 है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1 हमको मिल गया, लेकिन यहाँ माइनस लगा है इसलिए माइनस का 1/1 होगा। तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमको आंसर मिल जाएगा -1। ये हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें 3/5 दिया गया है और इसकी घात दी गई है प्लस में। यहाँ घात माइनस में नहीं है, यहाँ घात प्लस में है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3/5 और इसकी घात प्लस में है तो यही रहेगा घात 3, और गुणे में यहाँ घात माइनस में है, प्लस में करने के लिए इसको पलट दिया जाता है। तो ये 5 ऊपर ले जाएंगे और यहाँ ये 3 को नीचे लिख लेंगे, और ये माइनस यहाँ हम लगा लेंगे। उसके बाद गुणे में दिया है यहाँ 4 घात है, इसलिए इसको भी हमको पलट देना है। और जब इसको पलट देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5/3, और ये घात यहाँ माइनस की 4 है, ये बदल जाएगी प्लस में। प्लस में ये घात बदल गई, और यहाँ भी हमको घात प्लस में लिख देना है 2। तो हमने क्या किया कि यहाँ घात माइनस में थी, हमने प्लस में किया, और प्लस में करने का नियम ये है कि जो हर में होता है उसको अंश में कर देते हैं, जो अंश में होता है उसको हर में, उसको इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। वैसे यहाँ भी हमको करना है। 3/5 दिया गया तो 5 को ऊपर भेज देंगे, 3 को नीचे। तो यहाँ -5/3 आ गया, और यहाँ है -5/3। और यहाँ पर क्या है, 3/5 की घात 3 है। अब सारी घातें प्लस में हो गई हैं। अब इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ घात 3 दी गई है तो इसको लिखेंगे 3, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये घात 3 इस पे लग जाएगी, और यहाँ 5 है तो ये इस पे भी ब्रैकेट हट चुका है तो इस पर भी घात 3 लग जाएगी। इसमें क्या है, माइनस के 5 दिए गए हैं और इस पर भी घात 2 लग जाएगी, और यहाँ है 3 तो इस पर भी घात 2 लग जाएगी, और गुणे यहाँ है -5, इस पर घात है 4, और यहाँ भी घात लग जाएगी 4। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर है 3 की घात 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को हम लिखेंगे 3 बार, और बटे है 5 तो 5 को भी लिखेंगे 3 बार, और फिर गुणे में इधर दिया है -5 और ये है 2 बार, और इधर है 3 और ये है 2 बार, इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे, और गुणे घात है इसकी 4 तो -5 गुणे -5 गुणे -5 और गुणे -5, और बटे में ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख लेंगे 4 बार, क्योंकि इनकी घात है 4 और इसकी भी घात 4 है तो इनको भी 4 बार लिखेंगे, इसको भी 4 बार लिख लेंगे।
अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये 5 3 बार है, इसको काटा, और यहाँ 5 3 बार है, इसको काटा। जब इसको हम काटते हैं तो हमको यहाँ एक आंसर मिलता है, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम मतलब एक एकम एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए इसको हम माइनस में लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से 1 2 3, यहाँ पर ये 3 दिए गए हैं तो इन 3 को काट देते हैं, और इधर इन 3 जो दिए गए हैं यहाँ 3, इनको भी हम काट देंगे। अब यहाँ हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिल गया बराबर में 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 5 से तो 25 आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, जहाँ 25 तो प्लस के 25 मिल गया, गुणे यहाँ है माइनस माइनस दोनों, ये माइनस के 5 हैं, ये माइनस और तो कट चुके हैं, तो 5 एकम 5 हमको माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यहाँ हमको मिल गया 5, और बटे में यहाँ पर हमको 3 एक ये मिला है और यहाँ 3 ये हैं, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ हमको 27 मिल जाएगा, और इनका जब गुणा करेंगे 25 पंचे हमको मिल जाएगा 125, और बटे में दिया गया है 27। अब ये देखते हैं क्या ये कट रहा है, तो ये हम देखते हैं कि नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, और जब नहीं कट रहा है तो ऊपर वाला ज़्यादा है और ये कम है, इसको भाग करके हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, 27 को हम जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, कितनी बार चलेगा, 4 बार, 25 चौको 100 मतलब 4 बार चलेगा, तो 4 सते 28, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 से 8 गया, 15 से 8 गया तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर है 1 ये लिख लिया, और 1 से 1 गया कुछ नहीं, यहाँ 17 बच गया, तो 4 से ही 17 बटे 27 हमको ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है और अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।